प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 9। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। हम इन दिनों में जो रोज का रोटी हमने नाम रखा है, जो सुबह सुबह आपके घर में प्रभु का वचन आता है, वो हम आपकी सेवा के लिए भेजते हैं। और हमारी आपके आगे यही विनती होगी कि आप उस वचन को जो हम आपके लिए भेजते हैं, सुबह दोपहर रात को जब भी आपको समय मिलता है, आप उसको जरूर सुनिएगा। इन दिनों में हम पहला पतरस 2 का जो 9 वचन है, उसमें कलीसिया को जो नाम दिए गए हैं, जैसे चुना हुआ वंश, हमने वो आपके लिए भेजा है। फिर राजपदधारी नंबर 2, नंबर 3 इधर में लिखा है कि तुम याजकों का समाज बन गए। तो याजकों का समाज का मतलब 12 गोत्र में से, इस्राएल के जो 12 गोत्र थे ना, उसमें एक लेवी गोत्र था। तो लेवी गोत्र में से मूसा और हारून परमेश्वर के मंदिर में, मिलाप वाले तंबू में, उनको याजकों का काम दिया गया था। हारून और उसके 4 बेटे थे, और उन 5 को अभिषेक किया गया था कि वह परमेश्वर के मंदिर में सेवा करें। फिर उनकी संतान परमेश्वर के मंदिर में सेवा करती थी। तो हम जब राजाओं की इतिहास देखते हैं, दूसरा इतिहास 26 अध्याय उसका 16 वचन जब हम पढ़ते ना, उधर में उजिया राजा, जो यहूदा का राजा था, उसका जिक्र उसमें आया है कि वह जब राज करने लगा तो 16 वर्ष का था। हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 26 का 16। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। पर अजर्याह याजक उसके बाद भीतर गया, और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों का ही काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा। हाँ, इधर में प्रभु के वचन में लिखा है कि जब उजिया 16 वर्ष का हो गया, तब वह राज करने लगा। उसका राज मजबूत हो गया तो उसका मन फूल गया। उसका मन फूल गया। फूलने का मतलब घमंड से भर गया। जब घमंड से भर गया तो वह प्रभु से दूर हो गया
और प्रभु के याजकों को, जो प्रभु के मंदिर में सेवा करते थे, उनको तुच्छ जानने लगा और खुद धूपदानी लेकर के परमेश्वर के मंदिर में धूप जलाने चला गया। तो जो उस समय याजकों का झुंड परमेश्वर के मंदिर में सेवा करते थे, वह 80 याजक और एक और याजक, अजरिया याजक और 80 उसके साथ थे, ये मंदिर में जाकर राजा को कहने लगे, उजिया राजा को, कि राजा, मंदिर में धूप जलाना आपका काम नहीं है, आपको राजा बनाया तो आप राज करो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है तो इसमें सेवा करना है, तो लेवियों की संतान जो याजक लोग हैं, लेवी और याजक ही परमेश्वर के पवित्र मंदिर में सेवा कर सकते हैं, वो ही धूप जला सकते हैं, क्योंकि उनको इस काम के लिए पवित्र किया गया है। तो ये उनकी बात नहीं माना, ये आगे से उनके साथ वाद विवाद करने लगा, यानी झगड़ा करने लगा। तो इस बात को हम समझें, परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने के लिए याजकों को चुना गया था, हारून की संतान को। और याजक लोग आपने देखा 81 यानी 81 लोग याजक मिलकर मंदिर में जाकर एक झुंड राजा को बोल रहे थे। तो ऐसा प्रभु के वचन में पतरस प्रेरित नए नियम में प्रभु के चुनी हुई जो वंश है, जो राजा के तौर पर चुने गए हैं, जो कलीसिया है, उसको बोलता है, अभी तुम याजकों का समाज बन गए हो। जैसे याजक लोगों का समाज था जो खाली मंदिर में सेवा करते थे, और उस समय मंदिर में सेवा करने वाले याजक बनना तो हारून की संतान में जन्म लेना चाहिए, लेकिन उस समय सिर्फ हारून की संतान ही परमेश्वर के मंदिर में सेवा कर सकती थी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जब से हमारा परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया, हम पापियों का उद्धार करने के लिए उद्धारकर्ता बनकर आया, क्रूस पर प्राण दिया, तो मंदिर का जो पर्दा था वो फट गया, तब से रास्ता खुल गया। खाली यहूदी लोगों मंदिर में सेवा नहीं कर सकते, अन्य जातियों के लिए भी रास्ता खुल गया। सो अभी का जो मंदिर है वो है प्रभु की कलीसिया। तो प्रभु की कलीसिया में अभी सेवा करने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा जिन लोगों को चुन लिया है, जो लोग चुने हुए वंश बन गए हैं, जो राजा के तौर पर चुने गए हैं, उनको याजक का नाम भी दिया गया है कि तुम याजकों का समाज बन गए। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मसीह में नया जन्म पाए हुए भाई बहनों, आपको अभी याजकों के झुंड का नाम दे दिया गया है। अभी आपका और मेरा फर्ज क्या बनेगा? हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर में जो कलीसिया है उसमें सेवा करें। हमें खून देकर मोल ले लिया गया है कि हम उसकी महिमा को प्रकट करें। तो अभी हमें लापरवाही नहीं करना चाहिए, अभी हमें सुस्ती नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने जब हमको चुन लिया है कि हम उसके घर में आए और उसकी सेवा करें, अभी आपको और मुझे याजक का नाम दे दिया गया है।
आपको जबरदस्ती सेवा के लिए भेजना नहीं, आपका मन प्रभु के आनंद से भरना है और आपके मन में ये बोझ आ रहा है कि मुझे भी प्रभु के मंदिर में सेवा करना है, क्योंकि प्रभु ने मुझे भी एक याजक बना दिया है। चाहे आप बहन हैं, चाहे आप भाई हैं, प्रभु ने आपको याजक बना दिया है। तो आपकी जिम्मेवारी रहेगी आप प्रभु के घर में सेवा करें। इसलिए प्रभु का वचन यूं कहता है कि तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। तुम उसके गुण को प्रकट करो जिसने तुम्हें अंधकार से अजीब ज्योति में चुन लिया है। सो प्रभु ने हमको चुना है, प्रभु ने हमको बुलाया है। अभी हमारा फर्ज क्या रहेगा कि हम हृदय से, खुशी से, आनंद से प्रभु के घर में सेवा करें, प्रभु की कलीसिया में सेवा करें। आपको कौन सी सेवा प्रभु दिया है? भजन गाने की सेवा है, या फिर उपदेश करने की सेवा है, या फिर प्रभु के घर में साफ सफाई करने की सेवा है, या फिर प्रभु के घर में पापी लोगों के लिए प्रार्थना करने की सेवा है, उपवास रख करके सेवा करने की बोझ है, प्रभु यीशु का गवाही देने की सेवा है। जो भी आपको सेवा मिला है, आपका फर्ज रहेगा कि आप प्रभु के सेवा में लगे रहें। और यदि आप प्रभु की गवाही नहीं देते, उपवास रख के प्रार्थना नहीं करते, तो आप अपने पवित्र पैसे से जो आप हाथ की मेहनत करते हैं, उसमें से प्रभु की सेवा के लिए खर्च करते हुए प्रभु की सेवा कर सकते हैं। अलग अलग सेवकाई है। सो प्रभु ने आपको याजक का नाम दिया है, उसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी हमको याजक बनना है तो हारून की संतान में जन्म लेने की जरूरत नहीं, प्रभु ने हमको याजक बना दिया है, प्रभु ने हमें याजक का स्थान दे दिया है। तो चलिए हम दिल की खुशी से प्रभु के घर में सेवा करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके घर में जब आपने हमें याजक का नाम दे दिया है, तो हम खुशी से आपके घर में सेवा करें। सभी आदर में आपको देते हैं। हमारी विनती को ग्रहण कीजिए। ये बेनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।